नमस्कार। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं विंध्य के एक और नायाब हीरे से। गुरु शिष्य परंपरा को बखूबी निभाने वाले शास्त्रीय संगीत के पारंगत विनोद मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी को विंध्य में हर कोई जानता है और उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए ऐसे सैकड़ों शिष्य अपने संगीत विद्यालय के माध्यम से तैयार किए हैं कि आज वो देश के कोने कोने में नाम कर रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले अपने न्यूज़ चैनल एमपी लाइव न्यूज़ में। स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो संगीत की यात्रा है कहाँ से और कैसे शुरू हुई? बहुत बचपन से ही, लगभग 7-8 साल की उम्र से मैंने पिताजी से ही संगीत की शिक्षा शुरू की। उसके बाद हमारे एक रिलेटिव ही पिताजी के, हमारे मौसा जी थे माधवगढ़ के, श्री सीता प्रसाद गर्ग जी। वो बाबा के शिष्यों में थे, बाबा अलाउद्दीन खान साहब के शिष्यों में से थे। तो उनका आना हुआ एक बार गांव और उन्होंने हमको सुना तो उन्होंने कहा कि इस लड़के में कुछ प्रतिभा दिख रही है, ये अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने हमको वहाँ से सिखाना शुरू किया। तो काफ़ी दिनों तक तो हम गांव से माधवगढ़ उनके पास सीखने आते थे, कभी वो सिखाने के लिए खुद ही आते थे। इसके बाद मैं रीवा में श्री प्रफुल्ल तिवारी जी, उनके यहाँ मैंने संगीत की शिक्षा शुरू की। उनके पास मैं रीवा जाता था, वहाँ सीखता था। और उसके पश्चात टीआरएस कॉलेज में मैंने बीए में एडमिशन लिया, तो संगीत विषय भी मैंने वहाँ पर लिया। एक हमारा सौभाग्य ही कहना चाहिए कि उसी समय बनारस की एक बहुत ही विद्वान कलाकारा डॉक्टर जयश्री मिश्रा वहाँ पर संगीत की गुरु के रूप में, प्रोफेसर के रूप में आईं और उनके पास मैंने संगीत की व्यवस्थित तालीम शुरू की और एमए मैंने वहीं से किया। उसी बीच में डॉक्टर राजकिशोर मिश्रा जी कॉलेज में थे, तो उनका भी गायन और ताल वाद्य दोनों का मार्गदर्शन हमारे साथ हमेशा बना रहा और उनसे भी मैंने बहुत सीखा। इसके बाद एमए करने के बाद हमको राष्ट्रीय स्कॉलरशिप मिल गई और विश्व के बहुत ही पुरोधा कलाकार, ध्रुपद के उस्ताद जिया फरुद्दीन डागर साहब, जिन्होंने ध्रुपद को ये कहा जाए कि सदी में जीवित किया, उनके पास मुझे सीखने का मौका मिला राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के अंतर्गत। तो मैं भोपाल में लगभग 4 वर्षों तक उनके पास विधिवत ध्रुपद की शिक्षा लिया और फिर वहाँ से चूँकि मेरा रुझान ज़्यादा हमें अंदर से जो विधा प्रभावित करती थी वो ख्याल और ठुमरी थी, तो मैंने एक बार फिर से सोचा कि हमको इस विधा को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी भावना को लेकर के मैंने देश के विश्व स्तर के महान कलाकार पंडित अजय पोहनकर जी, उनके पास मैंने शिक्षा लेने का मन बनाया और उनसे मैंने जाके प्रार्थना की, तो वो सहर्ष तैयार हो गए हमको सिखाने के लिए। तो विगत लगभग 15-16 वर्षों से मैं उनके पास निरंतर संगीत की शिक्षा भी ले रहा हूँ और विद्यार्थी तो हमेशा बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो संगीत बहुत थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो रहा है और बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं कुछ जान पाया हूँ या कि बहुत जान पाऊँगा, पर यह है कि ईश्वर से यही कामना है कि हमेशा विद्यार्थी बना रहूँ और कुछ जान पाऊँ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इस महान ग्रंथ की, महान विषय को और उसकी पूजा कर पाऊँ मैं। ये आपकी महानता है कि आप हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी एक पकड़ है शास्त्रीय संगीत में और जो आपने कहा कि मेरी ठुमरी और उसमें अधिक मेरा वो है इंटरेस्ट है उस ओर, और उस दिशा में आप काम भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि जिस तरह से आपको अपने घर में ही तालीम मिली और जब आप छोटे थे तो घर में ही आपने
शिक्षा ली, लेकिन धीरे धीरे अच्छे गुरुओं के संपर्क में आए और आज पूरी तरह से आपने अपनी संगीत की शिक्षा की पूर्णता की ओर हैं। लेकिन कब ऐसा आपको लगा कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से सफल हो रहा हूँ इस दिशा में और मुझे संगीत को ही अपना कैरियर बनाना है, ऐसा कब महसूस हुआ आपको? मैं संगीत के दिशा में ही काम करना है, ये तो मैंने बहुत पहले मन बना लिया था। लेकिन मैं पूरी तरह से सफल हूँ या कि मैं गुरु बन गया हूँ, ये कभी भाव मेरे मन में नहीं आया। ना अभी भी मैं अपने आप को गुरु के रूप में कभी पूर्ण कहना चाहिए या कि उचित मैं नहीं पाता अपने आप को। पर यह है कि संगीत की सेवा करनी है और हमारे इस पूरे विंध्य की जो नई पौध है, नए बच्चे हैं, उसको एक दिशा चाहिए। तो कम से कम ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कुछ प्रॉपर गाइडलाइन दे सकूँ, एक मार्गदर्शन दे सकूँ कि कैसे संगीत में कैसे करियर बना सकते हैं वो, उसके लिए उन्हें क्या सीखना चाहिए। संगीत का कोई भी विषय छोटा या बड़ा नहीं है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय हो, सुगम हो या हमारा फोक म्यूज़िक हो, सब अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में सब उतनी ही ऊंचाई पर हैं। हाँ, ये है कि शास्त्र हमारा जो है शास्त्रीय संगीत, वो सभी प्रकार के संगीत का जनक कह सकते हैं, क्योंकि उसे हम अगर सीखेंगे तो हर प्रकार का संगीत हम बहुत बाखूबी समझ पाएंगे और उससे बहुत बाखूबी कर पाएंगे। तो इसलिए हर संगीत सीखने वाले को, संगीत करने वाले को, मुझे ये लगता है कि शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि शास्त्रीय संगीत क्या है? सुर की पूजा है, सुर को की एक समझ पैदा करना अपने अंदर। यद्यपि वो इतना बड़ा रहस्य है कि उसको समझ पाना व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर हम बिंद की बात करें, जैसे आपने कहा कि वो गूढ़ रहस्य संगीत, उसको समझ पाना और उसमें पूरी तरह से पूर्णता अपने जीवन में पा लेना एक कठिन साधना ही है और बहुत कम लोग उसी स्तर तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम अपने बिंद की बात करें, जैसे कि यहाँ पे संगीत का उस तरह से कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, कोई महाविद्यालय नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अगर हम नज़दीकी बात करें तो BHU है, बनारस में है BHU यूनिवर्सिटी, लेकिन आसपास बात करें उधर ग्वालियर में भी है शायद संगीत महाविद्यालय। हाँ। जबलपुर में है या नहीं है मुझे जान, संगीत महाविद्यालय। और हमारे मध्य प्रदेश में 7 या 8 कुछ शासकीय संगीत महाविद्यालय हैं। पर संगीत की शिक्षण प्रणाली जो है केवल महाविद्यालयीन तक सीमित रख के और अपने करियर को बनाना, ये कठिन काम है। और वो एक पूर्ण भाई एक हम उसको शैक्षणिक स्तर से अगर केवल महाविद्यालयों तक रखें तो हम उसको पढ़ तो सकते हैं, पर वो एक साधना का विषय है। साधना करने के लिए तो हमको किसी न किसी गुरु के शरण में ही जाना पड़ेगा और तभी हम संगीत को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो वो भले ही हम ये भी है कि संगीत महाविद्यालयों में भी हमारे जो संगीत गुरु हैं, पर उनको उस हृदय की गहराइयों के साथ उनको गुरु मान करके, गुरु शिष्य परंपरा के साथ अगर हम उस विषय को जानने की, सीखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिल पाएगी। लेकिन अगर हम बिंद की बात करें, पूरे बिंद की बात करें, तो हमें ऐसा, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा सुना, तो ऐसे कम ही लोग हैं जो समर्पित भाव से संगीत की तालीम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन आपका एक पहला नाम आता है पूरे बिंद में कि आपने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए और शास्त्रीय संगीत जो आपका बेस है, कई ऐसे बच्चे तैयार किए। और आज हम बिंद में कहीं भी जाएं, किसी भी ज़िले में जाएं, सतना की बात ना करते हुए अगर हम सीधी में जाएं, रीवा में जाएं, अगर जो संगीत की नई पौध तैयार हो रही है या नवांकुर गायक या संगीत से जुड़े लोग तैयार हो रहे हैं, तो वो सिर्फ आप ही का नाम है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उसको हमेशा पूजा समझा है संगीत को, और वो कोई ऐसी शक्ति है जो हमसे ये करवाती है। लोग तो कई बार ये भी सुनने मिलता है कि ऐसा भी कहते हैं लोग कि हमारे पास अच्छे बच्चे आते ही हैं। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे बच्चे आते ही हों, पर मुझे लगता है कि, और मैं भी यही मानता हूँ कि शायद मेरे पास अच्छे बच्चे ही आते हैं, इसलिए मैं करवा पा रहा हूँ। और हाँ, ये बात सच है कि अभी बिंध में खूब सारे बच्चे वही अच्छा कर रहे हैं, और शायद ये ईश्वर की कृपा है कि हमारे पास सीखने वाले बच्चे ही बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो मैं अब ये खुद को तो नहीं कह सकता कि ये
मेरी मेहनत है, हो सकता है ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि वो कर पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि करते हैं अच्छा। जो बच्चे मेरे पास सीख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और संगीत के हर फॉर्म को, शास्त्रीय संगीत को भी बहुत अच्छा करने वाले विद्यार्थी हैं हमारे। और उसके अलावा लाइट म्यूज़िक में भी, फिल्म संगीत में भी कई बच्चे रियलिटी शोज तक अपनी पहचान बनाए और आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो शायद मुझे माध्यम बना करके ऐसा करवा रहे हैं। और मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ कि सबसे बड़ी खुशी हमें यही होती है कि मैं खुद तो जो भी अपने परफॉर्मेंस करता हूँ उसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा करें, तो शायद ये संगीत की सेवा कुछ सफल कहलाएगी, ऐसा मानता हूँ। जिस तरह से आप शास्त्रीय संगीत की तालीम दे रहे हैं, हम अगर बात करें जैसे कि भोजपुरी है और एक इंडस्ट्री के रूप में आज स्थापित हो गई है पूरे देश में, अगर हम बघेली के क्षेत्र में जो कि हमारा बेस है ना, बघेली अभी बोली है, भाषा के रूप में स्थापित नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह आज नए लड़के बघेली में, चाहे आप बघेली 60 फिल्मों की बात करें या फिल्मों की बात करें, बघेली संगीत को लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर आपका भी उनको थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए तो वो भी एक बघेली में स्थापित हो सकते हैं? क्या मानना है आपका, व्यू क्या है? बघेली में तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। अब बहुत सारे कलाकार बघेली के तो ऐसे हैं जो संगीत की शिक्षा भी ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर ने सुर और ताल की समझ दी है। हाँ, ये है कि अगर वो और संगीत की विधिवत तालीम कुछ ले करके और उस पर काम करेंगे तो शायद और अच्छा काम किया जा सकता है। ये बात तो निश्चित है कि अभी हमारी जो नई पीढ़ी है, जैसा कि भोजपुरी संगीत है, छत्तीसगढ़ का संगीत है या कि राजस्थान का संगीत है, ये आज अपनी पहचान इसलिए बना पाया कि वहाँ अच्छे लोगों ने उस पर काम किया। शायद ये कमी रह गई कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पहले इस पर इतना काम नहीं हो पाया, लेकिन अभी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दोनों चीज़ें इसमें आवश्यक हैं। एक तो हमारी जो पारंपरिक बघेली है और बघेली का पारंपरिक संगीत है, पारंपरिक साहित्य है और हमारी पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उनको भी बिना नुकसान पहुंचाए हुए या कि उनको सजोते हुए उधर काम करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ हमारी सुरक्षित रह पाए। और दूसरी बात ये भी है कि हमें कुछ नया भी करना होगा, क्योंकि जैसा कि प्रकृति में कुछ नवीनता तो होती है, तो हमें लोगों को क्या पसंद आ रहा है, तो हमको अपनी बघेली भाषा को लेकर के उसमें नई धुनों के साथ, नई रचनाओं के साथ लोगों को जोड़ना होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारी बघेली भी पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में ऐसा ही अपना स्थान बनाएगी जैसा कि हमारे देश के अन्य प्रांतों की पारंपरिक या कि फोक संगीत उनका है। निश्चित बघेली का वो समय बहुत जल्द आने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि पहले जो हमारे रीति रिवाज थे, या उपनयन संस्कार हुआ, विवाह हुआ, या और भी कई पारंपरिक गीत थे जो गाए जाते थे हर कार्यक्रमों में, लेकिन आजकल जिस तरह से वेस्टर्न और ये सारी चीज़ें संगीत हावी हुए हैं, तो धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार में है। तो इस दिशा में क्या काम करने की ज़रूरत है? केवल एक बात है, हम कहते हैं कि वेस्टर्न छोटे बच्चों को या कि बच्चों को प्रभावित करता है, उनको नहीं प्रभावित करता है। हमारे घर का कल्चर हमने ऐसा बना के रखा, छोटा बच्चा है उसको हम जैसा वातावरण देंगे, हम उसको दिन भर टीवी में कोई वेस्टर्न सॉन्ग सुनाते हैं, कुछ ऐसे गीत सुनवाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जब बोलना शुरू करेगा, बड़ा होगा तो वही उसके संस्कार बनेंगे। हम अगर अपने घर का वातावरण सुधारिए, हमारी, आपकी और घर के बड़े लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम घर का वातावरण ऐसा रखें। हम अगर घर में उस प्रकार की बाघेली पारंपरिक बातों को रखें, पारंपरिक गीत सुनवाएं उनको, उनके रीति रिवाजों से उनको अवगत करवाएं, तो निश्चित तौर पर वो आगे भी वही सोचेंगे। हम उनको क्या दिन भर टीवी में और चाहे वो मोबाइल हो, वो देखने के लिए मजबूर करते हैं उनको दिखाने। एक छोटा बच्चा वो रो रहा होता है तो हम उसको कुछ ऐसा वो लगा के और उसको दिखाते हैं जिससे वो शांत हो जाए। हम कुछ बघेली गाना सुना के उसको शांत नहीं करवाना चाहते।
इसलिए वो नहीं सुनता है। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ना ये बात है कि वो, नहीं, हम उसको ऐसा कल्चर दे रहे हैं। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने घरों में ऐसा वातावरण रखें कि उनको सुंदर से भजन सुनवाएं, ईश्वर के प्रति आस्था हो उसकी, ऐसा वातावरण घर में निर्मित करें। अपने टीवी में कुछ धार्मिक इतने सारे सीरियल आते हैं, उनको देखने के लिए प्रेरित करें, तो निश्चित तौर पर वैसा माहौल होगा, वो बच्चा वैसा ही सोचेगा बड़ा होगा। तो जिस तरह से आपने गुरु और शिष्य परंपरा का निर्वहन किया है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आपसे यानी शिक्षा ले रहे हैं आपसे रूबरू होके, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको एक अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को जो संगीत के नए पौध के रूप में तैयार हो रहे हैं या उनको अच्छे गुरु की तलाश है लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सीख देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं? गुरु तो जितने लोग काम कर रहे हैं संगीत के दिशा में और ख़ास तौर पे गुरु पद में बैठे हुए हैं, सभी लोगों, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग अपने शिष्यों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। और विद्यार्थियों को भी चाहिए कि ये तो चूँकि एक क्रम है कि हम किसी को गुरु बनाते हैं, फिर हम चूँकि हम अपनी सुविधा के अनुसार कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस हिसाब से हम तलाशते हैं कि हमको अच्छे गुरु मिले। तो शिक्षकों की भी, हम सभी गुरुओं की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि बच्चा ऐसा दिख रहा है कि इसको अब हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि और अच्छे गुरु की इसको आवश्यकता है, तो हम सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उसको प्रेरित करें कि अब तुम और कहीं बेहतर जगह पर जाके और शिक्षा लो। उसमें कहीं अंदर संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसके भविष्य के साथ खेलते हैं। तो सभी को ये चाहिए कि जो बच्चे बहुत अच्छी, जिनमें संभावना दिख रही है, तो उन्हें हम बिना आपसी भेदभाव किए ज़रूर उनके अंदर भावना पैदा करें कि तुम्हें अच्छी जगह जाके सीखना चाहिए। तो प्रॉपर मार्गदर्शन बच्चे का ज़रूर करना चाहिए। इससे संगीत बहुत हमारा मजबूत होगा और बहुत अच्छे बच्चे हमारे बिंद से भी आगे निकलेंगे, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। एक से एक बच्चे हैं और टैलेंट तो कहीं भी छोटे से गांव में, छोटी सी जगह में पैदा हो सकता है। उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत मुंबई में कोई पैदा होगा तो वही कलाकार होगा। और वहाँ भी जो रहते हैं वो कलाकार सब ऐसे ही जगहों से पैदा होके वहाँ अपना कैरियर बनाने जाते हैं, वहाँ सीखने नहीं जाते। तो निश्चित तौर पर सबकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्रॉपर मार्गदर्शित करें कि उन्हें कहाँ सीखना चाहिए, और प्रॉपर मेहनत करनी चाहिए बच्चों के साथ कि उनके रियाज के प्रति और उनको कब परफॉर्मेंस करना चाहिए, कैसे क्रमिक उनको संगीत की शिक्षा दी जाए, इस पर एक प्रॉपर अपना एक गाइडलाइन बना करके और काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ भी सुझाव देना चाहेंगे बेसिक संगीत के बारे में? बेसिक संगीत तो यही है कि हम तो सबसे पहले उन बच्चों को ज़रूर कहेंगे कि जो जिनकी आवाज़ अच्छी है और उनको ये लगता है लोग भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिना सीखे भी बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, तो उनको ये नहीं मानना चाहिए कि हम बिना सीखे ही बहुत अच्छा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिना सीखे संभव नहीं है। हम कई बार बहुत सारे रियलिटी शो में ये देखते हैं कि ये ऐसा बच्चा आया, मैं किसी की कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, पर उन बातों को थोड़ा सा अपने जहन में ना आने दें कि ये देखिए ये बच्चा ऐसा कि ये कहीं नहीं सीखा पर ऐसी इतनी सुंदर आवाज़, इतना ऊँचा पहुँच गया। ये सब एक TRP बढ़ाने का एक खेल है। रियल में तो यही है कि आपके अंदर टैलेंट एक सीमा तक ही ईश्वर के द्वारा होता है, उसके बाद आपको साधना करनी ही पड़ेगी। तो जो भी बच्चे होशियार हैं और उनके अंदर सुर ताल की अच्छी समझ है, अच्छा कर भी रहे हैं, उनको ज़रूर किसी न किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रह करके संगीत की शिक्षा लेंगे तो आपका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा, निश्चित है, एकदम मेरा पूरा विश्वास है। सुझाव देने के लिए धन्यवाद। अभी हमारी बात बिंद के, अगर हम संगीत के क्षेत्र के पुरोधा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और गुरु शिष्य की परंपरा का बखूबी निर्वहन करने वाले, और उन्होंने जिस तरह से नई जनरेशन को एक सुझाव दिया है
कि प्रॉपर अच्छे गुरुओं के मार्गदर्शन में संगीत की शिक्षा लेती रहें और क्रमबद्ध तरीके से, अगर शुरुआत किसी से होती है तो क्रमबद्ध तरीके से आगे और भी गुरुओं का चुनाव करें और निसंदेह उनको अच्छे गुरु मिलेंगे अगर उनके अंदर ये भावना है, और लगातार संघर्ष करें, एक दिन मकाम उनको ज़रूर मिलेगा। लगातार हम गुरुजी से आपको अपडेट कराते रहेंगे और बीच बीच में फिर से उनको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।